योगी आदित्यनाथ की ओर से जब ये कहा जाता है कि देखिए आतताइयों ने आकर इस देश के कितने बड़े बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान थे उनको किस तरह से ढहाया, उनको गिराया गया, मूर्तियां तोड़ डाली गई, वहां से पैसे लेकर सोने चांदी लूट कर किस तरह से वो फरार हो गए, तो उसके बाद किस ओर वो इशारा कर रहे हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और बार बार बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि सनातन की जो परंपरा है वो क्रूरता नहीं है, वो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की परंपरा को फॉलो करता है। तो अगर इस मंसूबे से मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो फिर क्या गलत है? मैं इसीलिए छलमपरी जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बीजेपी इस बयान को ऑफिशियली एंडोर्स करती है कि भारत का राष्ट्र धर्म सनातन धर्म होना चाहिए? क्या आप अपने 2024 के मैनिफेस्टो में इसे शामिल करेंगे कि अगर बीजेपी जीती तो अगली बार वो सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित करेगी? तो ऑफिशियली अगर ये बीजेपी ऐसा स्टैंड ले रही है जो उनके चीफ मिनिस्टर ने वहाँ कहा जालौर में, तो फिर ये देश गौर करेगा कि क्या वाकई सनातन धर्म को इस देश का राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए? क्या हिंदी को या संस्कृत को इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? क्या जो डाइवर्सिटी इस देश में है, धार्मिक भी है, रीजनल भी है, कल्चरल भी है, सोशल भी है, इतनी डाइवर्सिटी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अपने फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू एक करके रखा है, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पिछले 75 साल में ये साबित किया है कि वो एक कामयाब कॉन्स्टिट्यूशन है जो देश को तरक्की दे सकता है। आज देश को इतना इंपॉर्टेंट सारी दुनिया का एक देश भारत बना है, सब एहतराम की नजर से भारत को देखते हैं, भारत के लोगों को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से देखते हैं, किसी एक धर्म की वजह से नहीं देखते हैं। यह साबित हो चुका है कि कामयाब भारत न सनातन से चलेगा न शरिया से चलेगा, संविधान से चला है, संविधान से चलेगा। ये तो साबित हुआ है पिछले 75 साल में। अब अगर भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकली इसे चेंज करके कोई नया तजुर्बा करना चाहती है, नया भारत बनाना चाहती है, जैसे कि बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं, तो फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वाजे करे। तो देश जानना चाहेगा कि क्या वाकई पूरा का पूरा देश इस पे सहमत है कि देश को सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म हो, तो ठीक है। ठीक है शलभमणि त्रिपाठी जी, जैसे आप लोगों ने राम मंदिर को शामिल किया था मैनिफेस्टो में, 370 अनुच्छेद के खात्मे को शामिल किया था, समान नागरिक संहिता, उसको लेकर भी विमर्श चल ही रहा है। वारिस जी आ रही हूँ, सारे सवाल शलभमणि त्रिपाठी से ही है, इसलिए मुझे उनके पास जाना है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तो क्या उसी तरह से इसको भी शामिल करेंगे आप मैनिफेस्टो में अपनी? शलभ जी। तस्लीम साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और देखिए आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि राष्ट्र धर्म बना देंगे। राष्ट्र धर्म बना नहीं देंगे, सनातन राष्ट्र धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। और मुझे लगता है कि आप आएंगे हमारे पूर्वांचल में, और चित्रा जी भी पूर्वांचल से आती हैं, मैंने बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को देखा है जिनके घर में छठ की पूजा होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवारों को देखा है जिनके यहाँ हल्दी की रस्म होती है शादी के भीतर। मैंने बहुत सारे मुस्लिम परिवारों को देखा है जो बहुत सारे रिचुअल्स हिंदू जो सनातन संस्कृति में है उसको स्वीकार करते हैं, और ये चला रहा है। इसको आप देखिए ना, इरफान सोलंकी आपके समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, और उस पर कभी ताज्जुब नहीं होता कि इरफान के साथ सोलंकी कहां से आए, मुनव्वर के साथ राणा कहां से आए। तो तस्लीम साहब, बहुत खुले हृदय से मैं तो कह रहा हूं, मैं कोई आलोचना किसी की नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सनातन क्या है। सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है कि जो आया उसको स्वीकार किया। कभी नहीं कहते कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हम कहते हैं सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और ये शब्दावली में लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये हर धर्म ने कही है। इस्लाम ने भी अल-खुल्कुल खयालुल्लाह कहा है, तो ये तो लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। इसको दुनिया में इसको नकारात्मकता से देखने की आवश्यकता नहीं है।